हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 172, 173 और 174 के बारे में। यदि आप पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि आईपीसी की पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको लिंक उसका मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 172 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पर समन जारी किया गया है, तामील जारी की गई है, और वो उस तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, तो उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 172 में बताया गया। यानी कि किसी लोक सेवक के द्वारा, किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी के द्वारा कोई आदेश निकाला गया है, और उस आदेश की तामील से बचने के लिए, यानी कि उसके प्रस्तुतिकरण से बचने के लिए वह व्यक्ति जो है गायब हो जाता है या फरार हो जाता है, या उसको तामील को लेने से किसी भी प्रकार से बचने का प्रयास करता है। यहाँ पर उसके लिए जो सजा है वो बताई गई है। क्या? कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश या उद्घोषणा की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है या फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते समन, सूचना या आदेश या उद्घोषणा निकालने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। यानी कि जिसको वैध रूप से अधिकार है कि वो ऐसी समन, सूचना या आदेश या उद्घोषणा निकाल सके, और ऐसे आदेश, उद्घोषणा या समन की तामील से बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, तो उसको 1 माह तक की सजा हो सकेगी। यानी कि दोनों में से नहीं, सादा कारावास, यानी कि साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, उससे दंडित किया जाएगा, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकेगा। एक बात यहां पर यह बताई गई आईपीसी की धारा 172 में। एक बात और यहां पर बताई गई है कि यदि वो लोक सेवक के द्वारा कोई आदेश, उद्घोषणा निकाली गई है, उसके समन की तामील लेने से इनकार, मतलब कुल मिला के फरार हो जाता है वो, तो उसको 1 माह तक की सजा है। लेकिन यदि किसी न्यायालय के द्वारा ऐसा किया गया है, समन, आदेश, उद्घोषणा या तामील जारी की गई है, और उसको लेने के से बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, तो यहां पर सजा बढ़ाई गई है। लोक सेवक द्वारा आदेश को लेने से बचने के लिए आदमी फरार होता है, तो उसके लिए 1 माह तक की सजा है। लेकिन न्यायालय के किसी आदेश, उद्घोषणा, समन या तामील को लेने से के लिए जो है बचता है आदमी, और उसको लेने के बचने के लिए फरार हो जाता है या गायब हो जाता है, तो ऐसे समय में जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाया गया है। वो कितनी हो जाएगी? फिर हो जाएगी वो 6 माह तक की सजा, या 1000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों। इस प्रकार से बताया गया आईपीसी की धारा 172 में। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 173 के बारे में। आईपीसी की धारा 173 ये क्या कहती है? ये कहती है समन की तामील या अन्य कार्रवाई या उसके प्रकाशन का निवारण करना। क्या होता है, कभी कभी समन की तामील, यदि कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसके घर पर जो है चस्पा कर दी जाती है, चिपका दी जाती है कोई भी तामील वगैरह। और चिपका देने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जब भी आएगा उस सूचना को पढ़ लेगा। इस प्रकार से उसके घर के सामने, घर के दरवाजे पर चिपका दी जाती है सूचना। तो यदि इस प्रकार की सूचना यदि कोई व्यक्ति चिपकाने नहीं देता है, या तो वो व्यक्ति जिस पर तामील की गई है वो, या उसका कोई अभिकर्ता, उसका कोई एजेंट, या उसका कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना को चिपकाने नहीं देता है, और यदि सूचना चिपका दी गई है तो उसको फाड़ के फेंक देता है, निकाल देता है, या किसी भी प्रकार से उस सूचना को वो प्रदान नहीं करना चाहता है, प्राप्त नहीं करना चाहता है, या प्राप्त नहीं करने देना चाहता है, तो आईपीसी की धारा 173 ये बताती है कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा, जो लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई समन, सूचना, आदेश, उद्घोषणा आदि निकाले जाने के लिए वैध रूप से सक्षम होने के बाद ऐसी सूचना निकालता है,
और सूचना या आदेश अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होने से आशय निवारित करता है कोई व्यक्ति। निवारित करना मतलब कि उस सूचना को नहीं लेना या नहीं लेने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो करना, यानी कि निवारित करना। ठीक है। अथवा ऐसी किसी सूचना या आदेश या उद्घोषणा विधि पूर्वक लगाया जाना आशयित है, उसको वो निवारित करता है। यानी कि विधि पूर्वक जिस स्थान पर वो सूचना चिपकाई जानी चाहिए तो वो चिपकाने नहीं देता है, या चिपका दी गई है तो वो हटा देता है उस स्थान से उस सूचना को। तो उसको यदि वो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको 1 माह तक का कारावास हो सकेगा या 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। 500 रुपए से ज्यादा का जुर्माना नहीं होगा, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि 1 माह तक की सजा भी उसको हो सकेगी और 500 रुपए तक का जुर्माना भी उसको हो सकेगा। आईपीसी की धारा 173 ये कहती है। लेकिन यहां पर एक बात और फिर यहीं पर कही गई कि यदि कोई ऐसा आदेश, उद्घोषणा, सूचना या किसी प्रकार का समन यदि न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तो ऐसे समय में यदि वो सूचना, आदेश, उद्घोषणा लेने से के लिए कोई उसको जो है चिपकाने नहीं देता है या उससे वो निवारित करता है, कुल मिला के हटा देता है उस सूचना को चिपका देने के बाद, या चिपकाने ही नहीं देता है, वह या उसका कोई अभिकर्ता ऐसा यदि करता है और वह सूचना न्यायालय द्वारा जारी की गई है तो सजा का जो प्रावधान है वो बढ़ जाता है। अब 1 माह तक की सजा के बदले 6 माह तक की सजा उसको हो सकेगी, और जुर्माना जो मैंने बताया 500 रुपए तक का वो हटा करके आप ये समझ लो कि 1000 रुपए तक का जुर्माना उसको हो सकेगा, या दोनों हो सकेंगे। यानी न्यायालय द्वारा समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा जारी किया गया है और उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति उसको चिपकाने नहीं देता, उस सूचना को प्रकाशन नहीं करने देता है, तो ऐसे समय में जो सजा का प्रावधान है वो 6 माह तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। सादा कारावास है ये। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 174 के बारे में। आईपीसी की धारा 174 क्या कहती है? ये कहती है लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। यानी कि किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है और उस आदेश के पालन में कोई व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता है और गैर हाजिर रहता है, उपस्थित नहीं रहता है उस स्थान पर जिस स्थान पर उपस्थित रहने के लिए, जिस स्थान पर और जिस समय पर उपस्थित रहने के लिए उस लोक सेवक द्वारा कहा गया है, और वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं रहता है, तब सजा का क्या प्रावधान है? वही 1 माह तक की सजा का प्रावधान है और 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में ऐसे लोक सेवक के नाते निकाले गए किसी वैध रूप से सक्षम हो, जो ऐसा आदेश निकाला गया है किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या उस समय पर हाजिर होने से आशय लोप करेगा यानी कि वहां पर उपस्थित वो नहीं होगा, तो क्या? तो वह 1 माह तक के कारावास से, जो साधारण कारावास होगा, या 500 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहां पर एक बात और फिर पढ़ लेते हैं। यदि वो आदेश न्यायालय द्वारा निकाला गया है, यदि वो समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा न्यायालय द्वारा जारी की गई है और व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, गैर हाजिर होता है या उपस्थित होने से आशय लोप करता है, तो सजा का जो प्रावधान है वो बढ़ जाता है। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 6 माह तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। ये भी साधारण कारावास ही होगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 172, 173 और 174 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड
अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिंक उसका मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।